एक्सनेस ने न्यू रजिस्ट्रेशन लेना इंडिया से बंद कर दिया है। अब इस टाइम पर न्यू ट्रेडर और पुराने ट्रेडर यही सोच में पड़े हुए हैं कि अब कौन से ब्रोकर में अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। अगर नए ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर पुराने ट्रेडर्स भी हो तो आपको न्यू कौन से ट्रेडर में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए या शिफ्ट करना चाहिए, तो इसी वीडियो में मैंने आज सब कुछ बताने वाला हूँ। आज मैं आपको जो ब्रोकर इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ वो है एक्सएम ब्रोकर, और एक्सएम ब्रोकर एंड एक्सनेस ब्रोकर का आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, क्योंकि इस टाइम पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्सनेस जैसा ही ट्रस्टेड ब्रोकर। सो उसके लिए आज एक्सनेस एंड एक्सएम ब्रोकर को हम आपस में कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि एक्सएम ब्रोकर भी एक्सनेस जैसा ही ट्रस्टेड ब्रोकर है। उससे पहले आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सएम फॉरेक्स ब्रोकर का अकाउंट ओपन करने का लिंक, उस पर क्लिक करो और अकाउंट रजिस्टर कर लो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। हाँ, एक चीज मत भूलिएगा, आपको JAYFX पार्टनर कोड को यूज करना है, जिससे आपको 100% डिपॉजिट बोनस मिलेगा। अगर आप $100 डिपॉजिट करोगे तो आपका अकाउंट बैलेंस $200 हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको और भी फैसिलिटीज मिलेगी, तो उसके लिए जल्दी से अकाउंट ओपन करें एंड मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें। चलो स्टार्ट कर। अब हमें एक्सनेस के जैसे ही वर्क करने वाले ब्रोकर को ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक्सनेस और एक्सएम ब्रोकर दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सएम ब्रोकर भी एक्सनेस की तरह ही वर्क कर रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक्सनेस और एक्सएम के पास जो लाइसेंस है उनकी बात कर लेते हैं। एक्सनेस के पास जो रेगुलेशन एंड लाइसेंस है, उससे पहले बात करते हैं कि ये 2008 से वर्क कर रहा है, और उसके पास जो बिगेस्ट या फिर बड़े जो लाइसेंस है, जो फर्स्ट है वो है FCA जो यूके बेस्ड है। उसके बाद देखते हैं साइसेक है, सिप्रस है जो यूरोपियन ओवरसाइट फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, एंड उसके बाद FSCA जो साउथ अफ्रीका का है, एंड उसके बाद एक FC है, उसके बाद CBCS है, एंड इसके बाद अगर एक्सएम ब्रोकर के रेगुलेशन एंड लाइसेंस की बात करते हैं, तो उससे पहले जो एक्सएम ब्रोकर है वो 2009 से वर्क कर रहा है, एंड उसके पास जो लाइसेंस है साइसेक, सिप्रस है, एंड उसके बाद ASIC ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाई सिक्योरिटी या फिर हाई स्टैंडर्ड वाला जो होता है वो ASIC ही लाइसेंस होता है। और अगर जिस ब्रोकर के पास अगर ये लाइसेंस है, आप समझ लीजिए वो सबसे अच्छा सेफेस्ट है और सबसे अच्छा वो आपको इसमें सिक्योरिटी मिलेगा आपके फंड के बाद है। उसके पास FCA जो यूके का है, एंड IFSC जो बिलाइज का है। आगे चलते हैं, एक्सनेस और एक्सएम ब्रोकर का आपस में कंपैरिजन करते हैं, क्या एक्सनेस के पास है और क्या एक्सएम के पास है, क्यों हमको एक्सएम में जाना चाहिए। ठीक है, तो रिव्यूज की बात करते हैं, तो ओवरऑल जो रिव्यूज है एक्सनेस के पास वो 4.6 है, और उसी के साथ एक्सएम के पास है 4.8। साथ ही एक्सएम इज #5 इन आवर CFD ब्रोकर रैंकिंग्स, मतलब ये रैंकिंग में भी अगर बात करें तो टॉप 5 में आता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ट्रेडर्स फ्रॉम इंडिया नॉट एक्सेप्टेड इन एक्सनेस ब्रोकर। एक्सनेस ब्रोकर में आप नया अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे। उसी के साथ अगर एक्सएम ब्रोकर की बात करता हूं तो उसमें आप आराम से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया से ट्रेडर को एक्सेप्ट कर। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो एक्सएम ब्रोकर है उसके पास 50 मिलियन प्लस क्लाइंट्स है, एंड 190 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है सिंस 2009 से। कि कस्टमर रिव्यूज क्या है, एक्सनेस के पास 4.5 की ओवरऑल रेटिंग है, और उसके बाद एक्सएम में 4.6 की आपको रेटिंग मिल जाएगी। बोनस ऑफर की बात करते हैं कि क्या बोनस मिलते हैं। एक्सनेस में किसी प्रकार का कोई भी बोनस नहीं मिलता है, चाहे आप किसी रेफरल से अकाउंट ओपन करते थे या फिर आप वेबसाइट से भी ओपन करते थे, आपको कोई इसमें बोनस नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक्सएम ब्रोकर में अकाउंट अगर मेरे थ्रू ओपन करते हैं या फिर आप जो पार्टनर कोड JAYFX यूज करते हैं, तो आपको गेट 100 बोनस अप टू $100। मीन्स अगर आप $100 डिपॉजिट करते हैं तो आपको 100% उसमें बोनस मिल जाएगा, तो आपका अकाउंट $200 हो जाएगा। अब ये कैसे करना है ये थोड़ा सा मैं आपको आगे प्रोसेस बता दूंगा। उसके बाद आप थोड़ा बहुत ये देख सकते हैं कमेंट, जो हमारे मेन चीज है वही मैं हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, जैसे स्प्रेड हो गया, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो जितने एक्सनेस के पास अवार्ड है उससे कई ज्यादा एक्सएम ब्रोकर के पास अवार्ड्स है। आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। बाकी इसके बाद आगे बात करते हैं कि इसमें आप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं कि आप क्या ट्रेड कर पा रहे हो। तो एक्सनेस में भी आप CFD, फॉरेक्स, स्टॉक, इंडाइस, कमोडिटीज एंड क्रिप्टो ये सब ट्रेड कर पा रहे हो। उसी के साथ ये सारी फैसिलिटीज इसमें भी है एक्सएम ब्रोकर में, और उसके साथ ये आपको प्रिसाइज मेटल्स, एनर्जीज इसमें भी आप ट्रेड कर पाते हो। ठीक है, 1400 प्लस कुछ इसमें आपको एसेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, डेमो अकाउंट दोनों में मिलता है, आप इसमें भी डेमो कर पाएंगे और एक्सएम में भी डेमो कर पाएंगे। ठीक है, मिनिमम डिपॉजिट जो एक्सनेस में था वो $10 का था,
वो कभी कभी $10 से 50, 30, $50, $150 इतना तक बढ़ जाता था। बाकी एक्सएम ब्रोकर में बात करते हैं तो आप $5 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई आपको ज्यादा चार्जेस या फिर कुछ पे करने की जरूरत नहीं होती। अब आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें दोनों में डिपॉजिट एंड विड्रॉ के मेथड क्या है। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो एक्सनेस की ऐप मिल जाती है, एक्सनेस का टर्मिनल था, उसके बाद आप MT4, MT5 और ट्रेडिंग सेंट्रल इस तरीके। एक्सएम की बात करता हूँ तो इसमें भी आपको वेब टर्मिनल मिल जाएगा, MT5, MT4 आपको इसमें मिल जाएगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जब आप एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू पर करते हैं तो आप डायरेक्ट एक्सएम ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग व्यू पर भी आप अपनी एंट्रीज को बना पाएंगे, वहां पर भी आप इसमें डायरेक्ट ट्रेडिंग कर पाएंगे। पेमेंट मेथड में आपको इतने सारे पेमेंट मेथड दिख रहा है, इसमें एयरटेल, एस्ट्रो पे, जो सारे इसमें मिल रहे हैं वो सारे आपको एक्सएम में भी मिल जाएगा। मीन्स अगर डिपॉजिट विड्रॉल की बात करता हूँ तो जो मेथड आपको एक्सनेस में मिल रहा था वो आपको एक्सएम में भी मिल जाएगा। इसमें भी आपको यूपीआई, ऑनलाइन बैंक सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आगे जाके आपकी इसकी वेबसाइट पे जाके बता दूंगा कि इसमें आपको डिपॉजिट के कौन कौन से मेथड है और विड्रॉ के कौन कौन से मेथड। और मिनिमम जो ट्रेड रहती है दोनों में सेम है, 0.1 लॉट और 0.1 लॉट। मार्जिन ट्रेडिंग दोनों में यस है, मार्जिन रेट 0.2% है। एसटीपी अकाउंट इस तरीके से आपको ये अकाउंट्स का बता रखा है। ठीक है, आपको इसमें कॉपी ट्रेडिंग दोनों में मिल जाएगी, कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, सोशल ट्रेडिंग, ट्रेड सिग्नल, वीपीएस, होस्टिंग, ऑलमोस्ट आप देखिए दोनों में जो है वो यस नो एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, अकाउंट करेंसीज आपको दिख जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज भी आपको इतने सारे दिख रहे हैं। तो इसमें अकाउंट टाइप्स एंड कंडीशन की भी बात करते हैं कि एक्सनेस में कौन कौन से अकाउंट आपको ऑफर किए जाते हैं और एक्सएम में कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट मिलता था, एक्सनेस में स्टैंडर्ड मिल जाता था, एंड उसके बाद रो स्प्रेड, जीरो अकाउंट इस तरीके से मिलता था। ठीक है, मोस्टली जो सबसे ज्यादा जो ट्रेड किए जाते थे वो स्टैंडर्ड, रो स्प्रेड एंड जीरो अकाउंट मिलता था। स्टैंडर्ड में लो स्प्रेड स्टार्टिंग एट 0.3 पिप्स रहता था, रो स्प्रेड में आपको टाइट स्प्रेड रहता था, आपको कमीशन देना पड़ता था $3.5 पर लोट पर। ठीक है, और जीरो अकाउंट में आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। और उसी की तरह आपको एक्सएम में भी माइक्रो अकाउंट मिल जाएगा जो आपको स्टैंडर्ड सेंट है उसी के बराबर है। उसके बाद स्टैंडर्ड अकाउंट मिल जाएगा जिसमें आपको फ्लेक्सिबल ये है कि सबसे अच्छी जो बात है इसमें आपको $5 मिनिमम डिपॉजिट। उसके बाद आपको अल्ट्रा लो अकाउंट मिल जाएगा। हाँ, अब एक कंपैरिजन में ये है कि क्या होता था कि रो स्प्रेड अगर अकाउंट आपको एक्सनेस में ओपन करना है तो आपको $500 का डिपॉजिट करना मिनिमम, या फिर जीरो अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी एक क्राइटेरिया था कि उसके लिए भी आपको $500 चाहिए। बट अगर मैं एक्सएम में बात करता हूँ तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और एक आप एक्सएम अल्ट्रा लो अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई $500 इस तरीके से कोई क्राइटेरिया नहीं, दोनों का क्राइटेरिया यही है $5 मिनिमम। तो अगर आप चाहें तो आप दोनों ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक्सएम अल्ट्रा लो अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। सो ये दोनों मैंने कंपैरिजन आपको बता दिया। ओवरऑल चीज ये निकलता है कि एक्सनेस एंड एक्सएम ओवरऑल एक जैसे ब्रोकर है। एक्सएम ब्रोकर भी 2009 से वर्क कर रहा है, 15 साल पुराना ब्रोकर है और काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और सबसे अच्छी बात जो रहेगी वो ये रहेगी कि जब आप इसमें अकाउंट ओपन कर लेते हैं फर्स्ट डे से ही आपका एक अकाउंट मैनेजर मिल जाता है जो आपके कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेड्स के रिगार्डिंग, डिपॉजिट के रिगार्डिंग, विड्रॉ के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट उससे बात कर सकते हैं। ये चीज आपको एक्सनेस में नहीं मिलता था। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी फैसिलिटी ये रही। अब बात कर लेते हैं कि अब आपको एक्सएम ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना है तो किस तरीके से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरीके से लिंक्स मिल जाएंगे, या फिर आपको किस तरीके से करना है आपको पता नहीं कि स्टेप बाय स्टेप क्या रहेगा, तो उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप ये वीडियो को देख सकते हैं। इसी का ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रोकर में अकाउंट कैसे ओपन करना है थोड़ा सा मैं प्रोसेस बता देता हूँ, रजिस्टर कैसे करना। यहाँ पर आप क्लिक करिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये लोड होगा। इसके बाद क्या हो सकता है कि आपके अगर फोन में ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक कंटिन्यू ऑन द वेब और कंटिन्यू ऑन द ऐप इस तरीके से कुछ आ रहा होगा, तो आप वेब पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको ऐसा फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, जिसमें इंडिया रहने दीजिएगा और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डाल दीजिए, आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद आपको जो चीज करना है यहाँ पर राइट लगा के इंटर कोड पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको पार्टनर कोड डालना है JAYFX
JAYFX। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करें। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई होगा, देन आप अकाउंट ओपन कर लेंगे। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी आपको मैंने अपलोड कर रखी है मेरे इस चैनल पर, आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करिए। बाकी बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल के क्या। डिपॉजिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे मेथड दिख जाएंगे, एक्सएम में जो मेथड अवेलेबल। देखो क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे इथेरियम, इस तरीके से सारे क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर ये एक्सेप्ट करता है। बाइनेंस से आप कर सकते हैं, यूपीआई अंडर मेंटेनेंस है, एक सर्वर यूपीआई का भी मेंटेनेंस में, बाकी 2 सर्वर आपको मिल जाएंगे। देखिए यूपीआई उसके बाद ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर मिल जाएगा, उसके बाद आपको ये लोकल बैंक ट्रांसफर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली हम यूपीआई से कर सकते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी या बाइनेंस पे ही हो। और उसके बाद विड्रॉ की बात करते हैं तो विड्रॉ जिस मेथड से किया उसी मेथड से आपको करना पड़ेगा, जैसा सारे ब्रोकर में होता है उसी तरीके। तो भी एक बार आपको दिखाना चाहूँ तो आपको ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर इसमें भी दिख रहा है। बस यही है कि आपको अकाउंट ओपन करना है तो इसी लिंक से करिएगा। तो ये था कंपैरिजन एक्सएम वर्सेस एक्सनेस ब्रोकर का, जिसमें मैंने आपको ओवरऑल उसके लाइसेंस, डिपॉजिट मेथड, अकाउंट टाइप सब कुछ मैंने आपको इसमें कंपैरिजन करके बता दिया और सिंपल तरीके से मैंने बताया। तो यही है कि आप एक्सएम ब्रोकर पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 15 साल पुराना ब्रोकर है, उसके पास लाइसेंस भी अच्छा खासा, और ऑस्ट्रेलिया का जो ASIC लाइसेंस होता है वो सबसे मेन लाइसेंस होता है, वो भी एक्सएम के पास है। इसमें आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल मेथड भी इजीली है, यूपीआई से आप डिपॉजिट कर सकते हैं और डिपॉजिट करो, अकाउंट ओपन करो और ट्रेडिंग स्टार्ट करो। एक्सनेस ब्रोकर में अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इस पे शिफ्ट करो, एक बार $100 से ट्राई करके देखो, अच्छा लगे तो आप इसमें कर सकते हैं आगे। एंड बाकी मैंने आपको बताया है कि आपको अगर मेरे लिंक से ओपन करोगे तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। फर्स्ट, आपको मेरे वीआईपी चैनल में मैं आपको ज्वाइन करूंगा जिसमें आपको डेली सिग्नल मिलते हैं, तो उसे आप ट्रेड कर पाओगे। साथ ही आपको मैं डेली लाइव आता हूं, उस पर भी ज्वाइन कर पाओगे, इसी चैनल पर मैं लाइव आता हूं, आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है। सेकंड, आपको मेरा सपोर्ट भी मिलेगा, अगर आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको मेरे हैंड से सॉल्व कर दिया जाएगा अगर मेरे लिंक से ओपन करते हैं तो। एंड आप JAYFX पार्टनर कोड को यूज करोगे तो आपको डिपॉजिट में बोनस मिल जाएगा। ठीक है, तो यूज करो। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे ही ओपन करेगा। और अकाउंट कैसे ओपन करना है स्टेप बाय स्टेप, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी मिल जाएगा। ताकि ये वीडियो को यहीं ऐड कर दे। कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बता सकते हैं। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।